तो मित्रों, आप जो यह क्षेत्र देख रहे हैं, यह गेट देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि है और यहीं की जेल में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अभी हमको वो जेल दिखाएंगे। मित्रों, अभी हम आ चुके हैं कंस किले पे और ये जो आप किला देख रहे हो, ये कंस किला है जहाँ पे कंस मामा रहा करते थे। तो मित्रों, यह जो कुआं देख रहे हैं, यह आज से तकरीबन 5,500 वर्ष पूर्व यानी कि महाभारत काल का है। अभी हम जा रहे हैं बोट के माध्यम से सरयू मैया को पार करके श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि के आश्रम। अब हम आपको दर्शन कराएंगे द्वारकाधीश मंदिर के। तो मित्रों, ये वही घाट है जहाँ पे कृष्ण ने मामा को मारकर विश्राम किया था। इस मुकुट का इतिहास आज से तकरीबन तो मित्रों, आपसे गुजारिश रहेगी वीडियो पूरा देखिएगा, यात्रा पूरी देखिएगा, अधूरी यात्रा मत करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम कल यहाँ मथुरा आ गए थे और मथुरा आने के बाद हमने यहाँ जो जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि, उसके साइड आ गए और आने के बाद वहाँ पे भी बहुत से रिजॉर्ट्स थे, आश्रम्स थे, लेकिन कुछ उनका प्राइस ज़्यादा था। तो उसके लिए हमने थोड़ा पता किया और आगे का साइड जब आए तो हमें यहाँ पे, आपको अगर आते हो तो यहाँ पे आपको हनुमानगढ़ी करके एक स्थान मिलेगा। इसके अगर आप इस साइड जाते हैं तो आपको बहुत बेस्ट एक आश्रम मिल जाएगा जो 100 से 50 रुपये पर पर्सन लेता है। और अगर आप वहाँ पे जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि के पास में लेते हैं तो आपको 600 रुपये 700 रुपये पर पर्सन देते हैं। तो आपको बेहतर रहेगा, आप वहाँ से जब आएंगे तो आप यहाँ पे कुंड है, कुंड से थोड़ा आगे आकर यहाँ पे शौचालय आपको मिलेंगे। वहाँ से फिर आने के बाद आप इस साइड जाएंगे तो आपको एक बेहतर आश्रम मिल जाएगा। तो अपना भी अब नहाना धोना हो चुका है और हमने रात में यहीं पे टेंट लगा के आराम कर लिया था और रात अपनी यहीं पे बीती थी। अपना भी पैकिंग वैकिंग हो गई है, सारा सिस्टम अपना रेडी हो चुका है। तो अब हम आज घूमेंगे मथुरा। कोशिश रहेगी हम आपको मथुरा के प्रमुख स्थान सारे के सारे दिखा सकें। तो अभी चलते हैं मथुरा घूमने के लिए। सबसे पहले आपको मैं जन्मभूमि दिखाऊंगा। शायद जन्मभूमि के अंदर इलेक्ट्रिक सामान ले जाना कोई अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से जितना कुछ होता है अनुभव मैं आपको बताऊँगा। तो अभी चलते हैं मथुरा की जन्मभूमि पे, कृष्ण की जन्मभूमि के। तो वहाँ से देखते हैं हमें कैसे दृश्य देखने को मिलते हैं और वहाँ पर आपको मार्केट भी दिखाऊँगा वहाँ की। तो चलो चलते हैं दोस्तों। ये कुछ दृश्य है यहाँ की सड़कों का और आप इस साइड देखेंगे तो आपको जन्मभूमि यहाँ पे है और इस साइड आपको पोखर कुंड मिल जाएगा जहाँ पे श्री कृष्ण जी के कपड़े धुले गए थे। तो मैं भी इसका भी दिखाऊंगा इसको। सबसे पहले हम जन्मभूमि चलते हैं, वहाँ से देखते हैं। और अभी भी मॉर्निंग का समय है तो मार्केट अभी इतना सजी नहीं है। और मैं जब कल आया था इतना सुंदर दृश्य था यहाँ का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जन्मभूमि का गेट नंबर 2 है। तो हम मुख्य गेट की ओर चलेंगे क्योंकि अंदर से तो दिखा नहीं सकते। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम बाहर से तो आपको पूरा का पूरा दृश्य दिखा ही दें। तो चलते हैं वहाँ पे और वापस में आके मैं पोथरा कुंड के बारे में बताऊँगा आपको। अपना साइकिल से सिस्टम सोचा है, देखते हैं कितना घूम पाते हैं। कोशिश रहेगी हम आपको मथुरा भी घुमाएं, सब कुछ घुमाएं और हम भी साथ में देखेंगे कृष्ण बाबा को, राधे मैया को कहाँ कहाँ तो देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ के दूसरे गेट की ओर आने वाले हैं और यहाँ पे एंट्री के लिए आप इतने लोग देख सकते हो मॉर्निंग के समय दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेकिंग प्रोसेस होता है तो इसलिए इतने लोग हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हो इतना सारा। और यहाँ का ये जन्मभूमि का मुख्य गेट है और ये आपको यहाँ पे टेंपल दी जाएगा। इसके बाद हमें जेल देखने को मिलेगी। ऐसे ही सिस्टम है यहाँ का। तो देखते हैं, अभी हम भी चलते हैं अंदर और अंदर से देखेंगे। वैसे अंदर तो कई इलेक्ट्रिक सामान ले जा नहीं सकते, तो हमें बाहर से ही हम आपको बताएंगे। और अंदर जो जो हमें देखने को मिलेगा, जैसा हमें अनुभव होता है वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। उससे पहले आप थोड़ा बाहर का दृश्य देख लीजिए। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी लोग दर्शन के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, हमारे दर्शक भक्तगण। और हम इसे भीड़ तो कह नहीं सकते क्योंकि भीड़ तो ऐसी जगहों पे भीड़ नहीं कहा जाता। ये तो हमारे भक्तगण हैं और ये अपना यहाँ पे चेकिंग होती है
कोई भी इलेक्ट्रिक सामान नहीं ले जाना है। तो अभी चलते हैं अंदर से होके आता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा अंदर का अनुभव में कैसा रहा। तो चलते हैं, हम भी इस लाइन में लग जाते हैं कहीं। फाइनली हमने कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन कर लिए हैं और अंदर जाने पे हमें मतलब बहुत कुछ देखने को मिला। एक बहुत बड़ा मतलब मंदिर मिला और वो स्थान भी मिला जो मतलब कहा जाता है कि जो देवकी और उन्हीं का कारागार कहा जाता है, वो भी देखा हमने। तो अगर आप आते हो तो सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप मुख्य गेट से जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा, वहाँ पे लंबी लाइन लगती है। तो आप वहाँ से थोड़ा सा आगे आइएगा, आप इस साइड अगर देखेंगे तो आपको इस प्रकार का गेट दिखेगा। तो आप इस गेट के माध्यम से आगे आ जाइएगा और आने के बाद आप इस वाले गेट से अंदर जाइएगा। यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं होती है, यहाँ से आसानी से आप अंदर की ओर चले जाएंगे। और अंदर जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिक सामान जमा करने का इधर भी ऑप्शन है, आप वहाँ पे जमा कर सकते हो। सामान गृह भी है, अपना सारा सामान जमा कर सकते हो। तो ये कृष्ण भूमि के बाहर का दृश्य है। और अगर आप कृष्ण जन्मभूमि के अगर इस साइड देखेंगे तो आपको एक पोथरा कुंड देखने को मिलेगा। ये कुंड कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी कुंड में जो कृष्ण जी थे हमारे, उन्हीं के बचपन के कपड़े धुले गए थे इस कुंड में, इसलिए इस कुंड को पोथरा कुंड कहा जाता है। और पहले यह कच्चा हुआ करता था, किंतु कुछ समय बाद इस कुंड को महादनी सिंधिया जी ने सन 1845 में इसको पक्का बनवा दिया। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको इसके अंदर आने के लिए इस साइड कुछ सीढ़ियाँ मिलेंगी, जिसमें 4 तरफ से सीढ़ियाँ इसके अंदर जाने के लिए है। अभी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है और इसमें जनाना स्नान घाट भी हैं। तो ये शाम को 7:30 से लेकर 8 बजे तक ये चलता है। और यहाँ पे ये सब आप अगर इसके अंदर देखिए लाइट्स का सिस्टम है, ये लाइट्स चलती हैं, बहुत सुंदर दृश्य अंदर का है। तो आप यहाँ पे शाम का भी एक बार देखने की कोशिश करें। और कुछ ऐसा ये कुंड दिखता है, काफ़ी अच्छा बनाया गया है कुंड। और इस साइड आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ के, अभी मैं आपको मार्केट यहाँ के थोड़ा दिखाऊंगा, फिर हम मथुरा के आगे की ओर चलेंगे अन्य जगहों को देखने के लिए। तो मित्रों, जब हम कृष्ण जन्मभूमि से लगभग 1 किलोमीटर आगे की ओर आते हैं तो हमें यहाँ पे सरयू मैया के दर्शन होते हैं और उसमें हमें नौकायन करने का अवसर मिलता है। तो आप यहाँ पे नौकायन कर सकते हैं और अन्य हिस्सों में इसके द्वारा जाया जाता है। तो अभी हमें कंस किले के पास। तो मित्रों, अब हम दिखाने वाले हैं आपको कंस का किला। तो मित्रों, किले पे आते ही हमें श्री कंसेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, जिसे स्वयं कंस पूजा करते थे। तो उन्हें अभी हम आपको उनके दर्शन करवाते हैं। ऊपर आने पे हमें एक प्राचीन कुआं दिखेगा, जिसमें उस टाइम की ईंटें हमें प्रयोग दिखी जाएंगी और यह उस टाइम का कुआं बताया जाता है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो मित्रों, यह जो किला है, जो कि लगभग 15 से 16 बार तोड़ा गया, बनाया गया, और जो इसके अंतिम रिकॉर्ड मिलते हैं वो थे आमेर के एक राजा हुआ करते थे, मान सिंह, उनके द्वारा इस किले को अंतिम बार बनाया गया था। और आप यहाँ से सरयू मैया को देख सकते हैं, जो इस प्रकार से कुछ दिखती हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी सुंदर, जो कि एक सुरक्षा के तौर पर कभी इस किले को इसीलिए यहाँ पे बनाया गया था, जो कि एक तरफ से सरयू मैया रक्षा करती थी इस किले की और 3 तरफ से कंस के सिपाही लगे हुए थे। आज सरयू मैया कितनी सुंदर दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, कंस का किला देखने के बाद अब हमारी बारी थी
सरयू मैया को नौका के द्वारा पार करके जो दुर्वासा ऋषि हैं उनके आश्रम की ओर, तो आप जब यहाँ किले के पास में रहते हैं तो आप बोट के माध्यम से दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुँच सकते हैं। हम बोट से उतर के आपको कुछ दूर चलना पड़ता है, लगभग 500 मीटर। उसके बाद आपको दुर्वासा ऋषि के आश्रम आप पहुँच जाएंगे। वहाँ पहुँचने पे आपको कृष्ण जी के साथ साथ वहाँ दुर्वासा ऋषि के बहुत से मूर्तियाँ भी हैं जो आप देख सकते हैं। अभी दर्शन कराते हैं आपको। तो मित्रों, जब हम दुर्वासा ऋषि के आश्रम से पुनः आगे की ओर आते हैं तो हमें यहाँ राजा रानी घाट भी दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप जा कर के थोड़ा अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अब हमारी बारी थी दुर्वासा ऋषि आश्रम देखने के बाद पुनः नाव से इस ओर आने की। जब हम इस ओर आए तो हमें चाहते तो हम विश्राम घाट पे डायरेक्ट नाव से उतर सकते थे, किंतु हमें इसके तट पे चलना थोड़ा अच्छा लगा तो हम आगे से विश्राम घाट की ओर गए। विश्राम घाट पे आने के बाद यह वही घाट है जहाँ पे कृष्ण जी ने मामा कंस को मारकर विश्राम किया था, और यहाँ पे हमें आप देख भी सकते हैं, और यहाँ पे हमें एक प्राचीन मुकुट भी दिख जाएगा। अभी हम आप उनके दर्शन कराते हैं। शायद हमारा बहुत उचित समय था यहाँ पे आने का, क्योंकि कुछ समय बाद यहाँ की एक भव्य आरती प्रारंभ होने वाली थी। अभी हम उनके भी दर्शन करने वाले थे। आरती जो कि सरयू मैया की जाती है, तो अभी हम आपको आरती के भी दर्शन करवाते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा घाट देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे कई नौकाएं एकत्रित होती हैं आरती के लिए। आप नौका में भी बैठकर आरती कर सकते हैं। और कुछ ऐसा यहाँ का नज़ारा है इस घाट का। फिर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी होने लगी है आरती की, जो कि काफ़ी भव्य आरती होती है। अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं आरती के। तो मित्रों, अब हमारी बारी थी विश्राम घाट और आरती के दर्शन करने के पश्चात राजाधिराज श्री द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने की। तो वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे हमें यह द्वारकाधीश का मंदिर दिख जाएगा, जो कि लगभग 200 से भी ज़्यादा वर्ष का पुराना कहा जाता है, जिसका निर्माण 1824 में, और जो इनके निर्माता थे ग्वालियर के एक कोषाध्यक्ष सेठ गोकुल दास के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किंतु उनकी मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे लक्ष्मी चंद्र जी ने इस मंदिर का पूरा निर्माण करवाया। और अगर हम इसमें देखें तो हमें उस समय के चित्र और वास्तुकला के प्रसिद्ध, मतलब बहुत अच्छी इसमें वास्तुकला दिखाई दे रही है। तो मित्रों, मंदिर के दर्शन करने के बाद, द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद अब हमारी बारी थी यहाँ का परिक्रमा लगाने की, क्योंकि परिक्रमा से पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ की परिक्रमा लगाई। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आज हमारे द्वारा अथक प्रयासों से जो मथुरा की संपूर्ण यात्रा थी वो हमने आपको कराई। आपको यात्रा करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप कुछ मुख्य स्थान है जो आप देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा प्रयास की गई अगर आपको मेहनत अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट अवश्य करिएगा। हम अभी साइकिल यात्रा से संपूर्ण ब्रज के दर्शन करवा रहे हैं। अगर हमारा संघर्ष आपको अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक अवश्य पहुँचें। तो अब हमारी बारी है यहाँ से वृंदावन प्रस्थान की। वृंदावन से हम अन्य जगहों पे जाएंगे, वृंदावन के मुख्य स्थान आपको दिखाएंगे। तब तक मित्रों, आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं आपको वृंदावन की यात्रा में। वृंदावन की संपूर्ण यात्रा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे।